हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपके एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, हमें अब तक हमने क्या किया था बच्चे, एडिशन की थी, सब्ट्रैक्शन की थी, मल्टीप्लिकेशन की थी फ्रैक्शंस की। अब हम करेंगे डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। क्या करेंगे बच्चे, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस को होल नंबर से जब मैं डिवाइड करूँगी या होल नंबर को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करूँगी तो मैं क्या करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपने कुछ नहीं करना, जो आपका कंप्लीट जो पहले वाला पार्ट है डिवीज़न से पहले जो भी वैल्यू आपकी रखी हुई है उसको एज इट इज़ रखो, डिवीज़न वाले साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। जो आपका फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन में जो आपका न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दो और जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दो। जैसे यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर 4 था, अब मेरे पास क्या बन गया, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मेरे पास 3 था, डिनोमिनेटर क्या बन गया, 3। ठीक है, इट मीन्स हमें रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 16। राइट, नेक्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है, वही सेम क्वेश्चन 14, डिवीजन को किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से आ गया आपका मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर चेंजेस टू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर चेंजेस टू न्यूमरेटर, सो इट बिकम्स 6/5। राइट, तो इट मीन्स 14 इंटू 6, 6 4 ज़ा 24, कैरी कर गई 2, 6 1 ज़ा 6 इंटू 8। ठीक है, और अब ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको किस में चेंज करूंगी, मिक्स फ्रैक्शन में, बाय डिवाइडिंग इट। राइट, तो यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा आपका 5 1 ज़ा 5, यहाँ से बच गए आपके 3, यहाँ से आ गया 4, देन 5 6 ज़ा 30। राइट, यहाँ से क्या बच गया आपका 4, तो यहाँ से आपका क्या बन गया 16 इंटू 4/5। 16 इज योर कोशिएंट, सो कोशिएंट को हम एज अ होल नंबर यूज़ करते हैं। जो आपका रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, आपका न्यूमरेटर, और जो डिवाइज़र है वो आपका क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 देखो बेटा आपका क्या कह रहा है, 8 इंटू 7/3, 8 इंटू 7/3। सेम वे से मैं इसको सोल्व करूँगी तो 8 इंटू 7/3 रेसिप्रोकल होके क्या बन जाएगा, 3/7। राइट, 8 3 ज़ा 24/7। नाउ इट इज ऑल्सो एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसको चेंज करूंगी तो क्या बनेगा मिक्स फ्रैक्शन में, 24 को मैंने किससे डिवाइड करना है, 7 से। 7 3 ज़ा 21, तो यहाँ से आपका आ गया 3, तो ये बन गया 3 इंटू 3/7। क्या बन गया, 3 इंटू 3/7। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट आपका क्या कह रहा है, देखो वही 4 इंटू 8/3, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 3/8। रेसिप्रोकल मैंने कर दिया तो यहाँ से क्या आ गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, विच इज इक्वल टू 3/2। Now this is also an improper fraction, so we have to divide it. So यहाँ से आ गया आपका 3 2, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चे आपका 1, so it is equal to 1 into 1/2. So it is equal to 1 into 1/2. I hope it is clear to everyone. अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट आपका क्या कह रहा है, 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/3। सबसे पहले जो मेरा मिक्स फ्रैक्शन है उसको मैं चेंज करूँगी किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखो कैसे, 3 आपका एज इट इज़, इसको मैं मल्टीप्लाई में बाद में चेंज करूँगी, पहले डिवीज़न। 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7, 7/3। अब मैं इसको चेंज कर रही हूँ, सेम क्वेश्चन आपका बन गया है, डिवीज़न को चेंज कर दूंगी मल्टीप्लिकेशन में, और जो आपका पिछला फ्रैक्शन है उसको किस में चेंज कर दूंगी, उसके रेसिप्रोकल में। रेसिप्रोकल यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर जो था वो न्यूमरेटर। राइट, तो 3/7, 3 3 ज़ा 9/7। अगेन इट इज़ अ improper fraction, so we have to solve it. So 9/7, 7 1 ज़ा 7, तो यहाँ से आ गया बच्चे 2। कंप्लीट नंबर इज 1, 1 इंटू 2/7, 1 इंटू 2/7। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट देखो बेटा आपका क्या कह रहा है, यहाँ से आ गया 5
डिवाइडेड बाय, ये कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज करूंगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे, 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। 7 3 ज़ा 21, जो आंसर आएगा उसमें 4 को क्या कर दूंगी, प्लस। 7 3 ज़ा 21 प्लस 4 25, सो 25/7, राइट। उसके बाद देखो बेटा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, 7/25, राइट। तो यहाँ से 5 5 ज़ा 25, तो कितना आ गया बेटा, 7/5। जब मैं 7 को 5 से डिवाइड करूंगी तो 5 1 ज़ा 5, यहाँ से आ गया 2। इट मीन्स 1 × 2/5, 1 × 2/5। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। जितने भी मेरे को फ्रैक्शन दिए हुए हैं, मेरे को उनका क्या लेना, रेसिप्रोकल। व्हाट डू यू मीन बाय रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल मीन्स बच्चे, न्यूमरेटर चेंजेस टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर चेंजेस टू न्यूमरेटर, राइट। देन क्लासिफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। ठीक है, जो भी रेसिप्रोकल आएगा उसको मेरे को चेंज करना है किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर में। मेरे को बताना है कि कैसा उसका रेसिप्रोकल आया है। तो सबसे पहले पार्ट नंबर फर्स्ट, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लिखूंगी तो बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखूंगी रेसिप्रोकल विच इज इक्वल टू 7/3। हेयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, और आपको बताया गया है जब भी आपका न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से तो वो कैसा फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर। कैसा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे। 5/8 रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बेटा इसका, 8/5। अगेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो इट इज ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। नेक्स्ट पार्ट 9/7। 9/7 को चेंज करूंगी तो रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 7/9। इन दिस न्यूमरेटर इज स्मॉल देन डिनोमिनेटर, सो इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल निकालूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 5/6। अगेन न्यूमरेटर is less than denominator, so it is also a proper fraction. It is also a proper fraction. I hope it is clear to everyone. Next 12/7, अगर इसका रेसिप्रोकल निकालूंगी तो क्या बनेगा बेटा, 7/12, which is numerator is less than denominator, so it is a प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन आ गया, प्रॉपर। अब देखो 1/8 का रेसिप्रोकल लिखूंगी तो क्या बन जाएगा, 8/1, या फिर मैं उसको डायरेक्ट क्या लिख सकती हूँ, 8, एंड 8 कैसा नंबर है, इज अ होल नंबर। कैसा नंबर है, होल नंबर। ऐसे ही सेम वे से 1/11 को कैसे लिख सकती हूँ, 11/1, ठीक है। और 11 कैसा नंबर है, होल नंबर। कैसा नंबर है, होल नंबर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बेटा अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा आपका क्या कह रहा है, वी हैव टू फाइंड देयर वैल्यूज़। जो आपने पहला क्वेश्चन किया था कुछ उसी टाइप का है। वहाँ पे क्या था, एक होल नंबर को आपने एक फ्रैक्शन से डिवाइड किया था। अब आपने किसी फ्रैक्शन को किससे डिवाइड करना है, होल नंबर से। देखो बेटा कैसे करोगे, सबसे पहले 7/3 एज इट इज़। क्या मैं 2 को 2/1 लिख सकती हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो अब बेटा डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर चेंजेस टू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर चेंजेस टू न्यूमरेटर, सो इट बिकम्स 1/2। आफ्टर दैट वी हैव टू सॉल्व इट, 7 1 7, 3 2 6, राइट। वही इट इज़ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो वी हैव टू चेंज इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। कैसे,
7 डिवाइडेड बाई 6, सो 6 1 जा 6, तो यहाँ से आ गया 1, तो 1 इंटू 1 बाई 6, 1 इंटू 1 बाई 6। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है बेटा, देखो ध्यान से। 4/9, क्या मैं इसको 5/1 लिख सकती हूँ? 1/5 तो नहीं लिख सकती, चेंज हो जाएगा, लेकिन 5 के बाय में तो 1 लिख सकती हूँ। इसके बाद जब मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो ये क्या बन जाएगा? 1/5। क्या बन जाएगा? 1/5। सो 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाई 9 5 जा 45। इट इज़ एन प्रॉपर फ्रैक्शन, सो इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। अब देखो नेक्स्ट, 6/13, in same way we can write 7/1. Multiplication, division changes into multiplication, and this fraction becomes 1/7. So it is 6 1 are 6 and 13 7 are 91, राइट। तो ये आपका देखो कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मैं कुछ और चेंज करके नहीं लिख सकती, तो एज इट इज, राइट। तो अब आ जाओ नेक्स्ट पे, दिस इज योर मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज करोगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखो बेटा, 3 4 are 12, 12 plus 1 13, 13/3 and divided by 3/1, राइट। तो यहाँ से जब मैं इसको चेंज करूँगी तो क्या बन जाएगा? 13/3 इंटू 1/3 विच इज़ इक्वल टू 13 1 जा 13 डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9, सो 13 डिवाइडेड बाई 9, 9 1 जा 9, तो यहाँ से 13 minus 9 which is equal to 4. So it becomes 1 is your complete number, 4 is your numerator and this 9 is your denominator. So your answer will be 1 into 4/9, right? Again, it is a mixed fraction, so we have to change it into improper fraction by 3 2 is 6, 6 plus 1 7, 7/2 डिवाइडेड बाय 4/1, राइट। इसको अगर मैं चेंज करूँगी तो 7/2 मल्टीप्लाई में अगर चेंज हो जाएगा तो ये 1 न्यूमरेटर और ये 4 आपका डिनोमिनेटर, तो क्या बन जाएगा? 7 1 जा 7 एंड 4 2 जा 8, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 7/8, एंड दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन सिंस 7 इज न्यूमरेटर एंड लेस देन डिनोमिनेटर, राइट। तो यहाँ से आपका आ गया ये क्वेश्चन। अब आते हैं 6 पार्ट पे। 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 31, 31/7 एंड डिवाइडेड बाय 7/1, राइट। जब मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो क्या बन जाएगा? 31/7 इंटू 1/7, 31 इंटू 7 31 एंड 7 7 जा 41। इट इज़ ऑल्सो ए प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर, तो बेटा अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। देखो कैसे निकालेंगे, वही सेम प्रोसीजर। 2/5 आपका एज इट इज, दिस डिवीजन इज चेंजेस इनटू मल्टीप्लीकेशन एंड न्यूमरेटर चेंजेस टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर चेंजेस टू न्यूमरेटर। तो यहाँ से आ गया आपका 2 2 are 4 and 5 1 are 5, and it is a proper fraction, so no need to change it, right? So next question आपका क्या कह रहा है? 4/9 आपका as it is, division is changes to multiplication and it becomes 3/2, 3 3s are 9, 2 2s are 4, so it is equal to 2/3, right? And it is also a proper fraction, right? Again question number 3, in same way 3/7 into 7/8, so 7 से आपका 7 कैंसिल आउट, 3/8 ये भी कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट पहले मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करूँगी किस में? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखो कैसे, 3 2 are 6, 6 plus 1 7, तो 7/3 डिवाइडेड बाय 3/5, राइट। इसको चेंज करूँगी तो 7/3 इंटू 5, अब क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर, एंड 3 क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर। तो 7 5 are 35 और 3 3s are 9। इट इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वी हैव टू चेंज इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग इट, राइट। सो 9 4 are 28, तो यहाँ से क्या आ गया आपका बेटा? 5 and 2 7, तो यहाँ से बन गया आपका 4 into 7/9, राइट।
sorry, it is when we divide 35 by 9 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, 5 and 3 8, तो यहाँ से क्या आ गया 3 into 8 by 9. This is quotient. Quotient becomes your complete number and this remainder is your numerator and this is your denominator. अगर आप चेंज करके देखोगे तो आपको पता भी चल जाएगा. 9 3 ज़ा 27, 27 and 8 35, so 35 by 9. Next question. 3 2 ज़ा 6, 6 plus 1 7, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे. 3 2 ज़ा 6 plus 1 7, 7 by 2. यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का. ये 3 यहाँ न्यूमरेटर और ये 8 यहाँ डिनोमिनेटर. सो 7 3 ज़ा 21, 8 2 ज़ा 16, राइट. ये भी कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो क्या करूँगी, डिवीज़न करके इसको चेंज कर दूँगी मिक्स फ्रैक्शन में. देखो बेटा 16 1 ज़ा 16, यहाँ से आ गया 5, तो 1 इज़ योर कंप्लीट आंसर एंड दिस इज़ योर 5 एंड हेयर इट इज़ 16, राइट. तो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 2 by 5 डिवीज़न किससे, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 by 2, राइट. इसको चेंज करूँगी 2 by 5 इंटू 2 by 3 विच इज़ इक्वल टू, ये चेंज हो गया 2 में, ये चेंज हो गया 3 में. 2 2 ज़ा 4 एंड 5 3 ज़ा 15, ठीक है. अब आते हैं आपकी 7th और 8th पार्ट पे. देखो बेटे सबसे पहले सेवेंथ पार्ट आपका क्या कह रहा है, देखो 3 into 1 by 5 डिवाइडेड बाय 1 into 2 by 3, राइट. चेंज कर दो इसको, दोनों मिक्स फ्रैक्शन में, दोनों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. 5 3 ज़ा 15, 15 plus 1 16, 16 by 5 डिवाइडेड बाय 3 1 ज़ा 3, 3 and 2 6, 6 by 3. So 16 by 5 into 3 by 6, sorry 3 1 ज़ा 3, 3 into 5 it is 5, राइट. तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा आपका 5. I hope it is clear to everyone. Next 16 into 3 48 and divided by 25, it is an improper fraction, so we have to change it into mixed fraction by dividing it. So 48 is divided by 25, 25 1 ज़ा 25, तो यहाँ से 8 minus 5 which is equal to 3 and 4 minus 2 it means 2. तो यहाँ से बेटा यहाँ से शुरू करके यहाँ आते हैं 1 into 23 by 25, राइट. तो ये था आपका 7th पार्ट. अब आते हैं आपके 8th पार्ट पे. एट्थ पार्ट आपका क्या कह रहा है, देखो 2 into 1 by 5 डिवाइडेड बाय 1 into 1 by 5, राइट. तो सबसे पहले इसको किस में चेंज करूँगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. देखो कैसे, 5 2 ज़ा 10, 10 and 1 11, सो 11 by 5 डिवाइडेड बाय 5 1 ज़ा 5 and 1 6, 6 by 5, राइट. सो 11 by 5 ये डिवीज़न चेंज हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन में और ये क्या आ जाएगा आपका 5 by 6. 5 से आपका 5 कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ गया 11 by 6. तो 11 को किससे डिवाइड करूँगी, 6 से. 6 1 ज़ा 6, तो यहाँ से आ गया 5. क्या आ गया यहाँ से यहाँ जाऊँगी. 1 इज़ योर कंप्लीट नंबर, देन 5 by 6, राइट. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. तो ये थी आपकी डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस. प्लीज़ डू प्रैक्टिस फॉर इट. थैंक यू सो मच.